हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती और सिस्टर अमरीन, एवेंजलिस्ट अमरीन, आपकी भी सलामती। ये वीडियो ख़ास तौर पे मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा लेंट का रेजरेक्शन के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये आपने कहा कि आप इसको कैसे जोड़ते हैं। मैं आपके मुंह से आपको बताऊंगी कि आपने खुद भी जोड़ दिया है इसको। मैं अभी आपसे पहले बात करना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ कैथलिक, मैं कैथलिक नहीं हूँ। बेशक कैथलिक चर्च में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, और आई एम आउट ऑफ दैट चर्च। आई वॉज वन ऑफ द कैथलिक्स, मगर उसके बाद मैंने अपने आप को निकाल लिया क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो वाकई बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं हैं। लेकिन कैथलिक चर्च के लिए मैं ये शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो उन्होंने ये लेंट के डेज़ रखे हैं, ठीक है। और लेंट में क्या होता है, रोज़े रखे जाते हैं। हमारी कौम जो है वो रोज़ा रखती है, और मेरा ख्याल में आपने कहा कि रोज़ा रखने में किसी ने अगर कहा हो कभी कि मैं रोज़ा रखने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरे ख्याल में आपने इतनी गलत बात की है कि बाइबल मुकद्दस ये लफ्ज़ कहती है। क्योंकि रोज़ा जो है आपको पता होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त एक वक्त में मलका आस्तर ने अपनी कौम को भी रोज़ा रखवाया था, और वो 3 दिन का था, सिर्फ 3 दिन का। और 3 दिन का रोज़ा रखवा कर मलका आस्तर ने अपनी कौम को कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ रखूँगी। और वो उस वक्त की आस्तर मलका जो थी वो इनकरेज कर रही थी पूरे इसराइल को कि रोज़ा रखो। आज की जो आस्तर है वो डिस्करेज कर रही है कि रोज़ा ना रखो। रोज़ा में कुछ नहीं, आपकी बातचीत से पता चलता है कि जो इस हक़ में है कि रोज़े रखने चाहिए। मुझे बताएं कि क्यों आपने ये लफ्ज़ बोला, क्यों आप बाइबल मुकद्दस के ऑपोजिट खुद चल रही हैं। यीशु मसीह ने, आपको पता होना चाहिए, जब मिर्गी का दौरा पड़ा था एक बच्चे को, और खुदावंद ने उसमें से बदरू को निकाला, और बाद में शागिर्दों ने पूछा कि खुदावंद हम क्यों नहीं निकाल सके, क्योंकि उसके बाप ने यीशु को बताया था कि मैं तेरे शागिर्दों के पास लेके आया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं जाती। यानी कि शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहते थे, जिनके वसीले से सारे काम होते थे, लेकिन इस बच्चे को वो ठीक नहीं कर सके थे। लेकिन खुदावंद ने कहा था कि क्योंकि तुम रोज़ा नहीं रखते, क्योंकि खुदावंद ने उनको कहा था कि जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तुम रोज़ा नहीं रखोगे, लेकिन जब दूल्हा तुमसे जुदा किया जाएगा अब हमें रोज़ा रखने के लिए कहा गया है। सिस्टर जी, योएल नबी के सहीफे में, आपको नहीं पता कि बाइबल मुकद्दस में पहला चैप्टर और उसकी 14 आयत में क्या लिखा हुआ है कि रोज़ा का एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफ़िलें फ़राहम करो। क्या आपको नहीं पता कि बेशक कैथलिक चर्च के वसीला से ही ये 40 रोज़े रखे गए हैं। तो पूरी कौम आपकी जो पूरी उम्र अपने घरों से नहीं निकलते, पूरा साल, मेरा मतलब है सारा साल ये नहीं निकलेंगे अपने घरों से, लेकिन रोज़े के अयाम में वो निकलते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। तो मेरा ख्याल में ये एक ख़ास 40 डेज़ हैं जो कि मेरे ख्याल में, क्योंकि कैथलिक चर्च सबसे ज़्यादा पुराना चर्च है, और जब इनके वसीला से ये काम हुआ तो आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि सारी कौम, पूरी पाकिस्तान में ही नहीं, सिर्फ सारी कौम पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डेज़ की रिस्पेक्ट करती है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो आपने पूछा था लेंट का और रेजरेक्शन का कनेक्शन, मैं आपके मुंह से बताती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में मुझे ज़रा इंतज़ार कर लीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं पाकिस्तान में लाहौर में खुदावंद की खिदमत कर रही थी, तो खिदमत जब मैं कर रही थी तो पास्टर जो थे जो मेरे साथ खिदमत करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर जी मैं तो फ्राइडे को चर्च बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग चर्च आए। मैं कहा लिसन टू मी, आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल में यही एक डे है जिसमें लोग आते हैं। बेशक वो गलत करते हैं, वो स्टैचूज़ को चूमते हैं, गलत करते हैं, ये मैं आपको कहूँगी। जो बात करने वाली गलत है वो आप ज़रूर करें, ठीक है। और उसके बाद वो जो है क्या करते हैं कि और भी बहुत से गलत काम जो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं इस फ्राइडे के डे को आके वो चर्च में ज़रूर आते हैं। वो लोग भी जो कभी नहीं आते, तो मैंने कहा आप उनको आने दें, आप उनको ये ना कहें कि ना आए, बल्कि उनको आए तो उनको प्रीच करें, प्रीच द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट टू दैम, ठीक है। उनको खुदावंद का कलाम सुनाएं, उनको सही राह बताएं, लेकिन रोज़े से मना ना करें। सिस्टर जी क्यों रोज़े से मना कर रही हैं मुझे बताइए। खुदावंद का शुक्र करें कि आपकी कौम
एक पूरे साल में ये 40 डेज जो रोज़ों को ऑब्ज़र्व करती, कम से कम खुदा को कुछ दे पाती है। आप कैसे कह सकती हैं कि आपने अभी तक नहीं सुना कि कोई स्ट्रॉन्ग हो गया रोज़े रखने के बाद? कौन नहीं होता स्ट्रॉन्ग? हर बंदा होता है। आप एक एक के पास तो नहीं जाती, दुनिया में खुदा हर जगह हर कौम में काम कर रहा है। अगर वो हिंदुओं को, सिखों को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियन कैथलिक्स को क्रिश्चियन बना रहा खुदा उनका कलाम, तो क्या आपका मतलब है कि वो इन लोगों के लिए नहीं काम कर रहा जो रोज़ा रख के दिखा रहे हैं? अपनी नासमझी में ये सब कुछ वो कर रहे हैं। और अगर वो अपनी नासमझी में, लेकिन खुदा जानता है उनको कि वो बहुत ही प्यार के साथ रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है? तो खुदा ऐसे लोगों को जो प्यार के साथ रखते हैं, खुदा बहुत निजात देता है, ठीक है? कुछ भी आप करें, खुदा उनके लिए कुछ भी करें, खुदा उसका जवाब आपको देता है, ठीक है? आपने अभी कहा था लेंट का कनेक्शन मुझे बताएं रेजरेक्शन के साथ। मैं आपको बताती हूँ, आपके मुंह से बताती हूँ। आपने क्या कहा कि यस्सु तो बियाबान में गया था रोज़ा रखने के लिए। क्या आप बियाबान में गए? ये मैंने अपनी तरफ से कहा है, क्योंकि आप कह रही है यस्सु को तो रूह ले गया था, आपको कौन लेके जाता है? तो क्या बाइबल मुकद्दस में नहीं बताती कि रोज़ा रखें, ठीक है? योएल नबी का सहीफे की जो आयत है वो मैंने आपके सामने पढ़ दिया। आपको पता होना चाहिए, जब आसिर मलिका ने भी 3 दिन का रोज़ा रखा, बल्कि आपको तो कहना चाहिए था 40 डेज़ का रोज़ा। आप कह रही हैं यस्सु ने तो फाका किया था, फाका किया था। फाका सिस्टर जी बहुत से डेज़ का, 40 ही डेज़ का नहीं होता। फाका जो है, मुझे तो अभी तक लगता है कि आपको फाके का मतलब ही नहीं पता। आपको लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं लोग कि मेरी तो फाकों पे नौबत आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 40 डेज़ ही फाका रखा होता है। फाका 1 दिन का भी होता है, 2 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है, 4 दिन का भी होता है। और अगर यस्सु ने 40 डेज़ का फाका किया था, तो मुझे बताएं, ज़रूरी तो नहीं कि हम 40 डेज़ ही पूरा फाका करें, मतलब कुछ भी ना खाएं बीच में। आपने तो फ़नी बातें कही हैं। मैं, क्या मतलब है आपका कि क्या हम सारे यस्सु हैं? यस्सु कौन हो सकता है? क्या हम, फिर तो आप कहें यस्सु तो मुर्दों में से जी उठा था, क्या तुम मुर्दों में से जी उठे हो? फिर तो आप कहें यस्सु तो आसमान पे उठा लिया गया था, क्या क्रिश्चियन आसमान पे उठाए जाते हैं? नहीं उठाए जाते। फिर तो आप कहें कि कब्रें खोलता था यस्सु, तो आप तो कब्रें नहीं खोलते। आप तो फ़नी बातें कर रही हैं। आपको पता है कि मेरी एक स्टूडेंट ने ये वीडियो जो आपकी देखी और उसने मुझे बताई कि सिस्टर जी ये कलाम बहुत गलत कोई सिस्टर सुना रही हैं, मुझे बताइए कि क्या ये गलत है कि ये सही है? तो मैं हैरान हो गई कि वाकई आपके कलाम सुनाने का स्टाइल इतना अजीब है। बाइबल मुकद्दस में जब भी आप आप एवेंजलिस्ट हैं और आप अपने मुंह से, मैं आपको बताऊंगी अभी कि किस तरह से आपने अपने मुंह से ही कनेक्शन कर दिया है रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट का, और किस तरह से आपने लेंट का, जो भी लेंट जो रोज़े रखे जाते हैं, ठीक है, उनका आपने कैसे कनेक्शन आपने अपने मुंह से कर दिया। मैं अभी आपको बताती हूँ, वो सबसे एंड भी बताऊँगी आपको। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप जितना भी ज़्यादा खुदावन जो है हम लोग कर रहे होते हैं, फाका जो है, फाका तो 40 डेज़ का ही हम नहीं कर सकते। ज़रूरी तो नहीं कि हम 40 दिन का ही रोज़ा रखें तो रखें। शुक्र करें मेरे यीशु मसीह का इंतहाई शुक्रगुजारी कि ये एक डेकेड से, यानी कि सालों से, ये 50 साल से कहीं ज़्यादा पहले से ये शुरू हुआ, क्योंकि कैथलिक चर्च सबसे ज़्यादा पुराना, और अब तक देखें लोग इतने पंक्चुअल हैं इसके मुतालिक। बल्कि आप क्या करें, आप बेहतरी लेकर आएँ इसमें, आप बेहतरी, आप लोगों को इनकरेज करें कि रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा खुदा के पास पहुंचता है। जब रोज़ा खुदा के पास पहुंचता है ना, तो आपको नहीं पता कि जो कौम हमारी अभी तक ज़िंदा और सलामत है ना, वो इसीलिए है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं बाइबल मुकद्दस में जो कही जाती हैं। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में आपने देखा होगा यीशु मसीह को चरनी में सजदा करने आ गए थे लोग, फिर कोड़ी ने भी सजदा किया, फिर कनानी औरत ने यीशु को सजदा किया, फिर यायर की बेटी के लिए, या सब सूबेदार ने सब देखें जब तूफ़ान खुदावन ने थमाया, सिजदा सिजदा सिजदा, और आसमान के ऊपर 24 बुजुर्ग फरिश्ते यीशु को सिजदा करते हैं। ज़मीन पे बताएं क्रिश्चियन करते हैं? कभी नहीं करते। किसी भी क्रिश्चियन के हमारे बहुत कम है जो करते हैं, और अगर करेंगे तो एक सिजदा बस, 1 या 2 सुबह और शाम बस। आपको पता है सिजदों में पड़े रहते हैं सब लोग। हम तो पहले इतने काम गलत करते हैं। बाइबल मुकद्दस में जो है हमें 2 जगह पे कहा गया है कि
खुदावंद ने जब कहा था मूसा को सिजना और उसकी 31 चैप्टर 19 वर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद ने कहा था कि खुदावंद के बंदा मूसा को खुदा ने कहा था कि ये गीत इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना। और हिजकियेल की किताब में भी हिफ्ज़ का लफ्ज़ है। क्या हमारी कौम कभी बाइबल मुक़द्दस के हिफ्ज़ करती है? आप दूसरी कौमों से ज़रूर सुनेंगे कि हिफ्ज़ करें, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की बात को हम कभी नहीं मानते, ठीक है। और उसके बाद कितनी और बातें मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी कौम ना खैरात में, जिस तरह कि बाइबल मुक़द्दस कहती है खैरात में जाए, हम अपने आप को सबसे गरीब समझते हैं, ना हम जानवरों को खिलाते हैं, ना हम कौवों को खिलाते हैं, ना हम, क्योंकि जंगली सोचों को खुदावंद ने कहा देखो जो ना बोती हैं और ना काटती हैं, मगर तुम्हारा आसमानी बाप उनको फ्राहम करता है। किन के वसीले से? दूसरी कौमों के वसीले से, क्योंकि हमारी कौम कुछ नहीं करती। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ आपको बता सकती हूँ जो हमारी कौम नहीं करती। बुलंद आवाज़ से बाइबल मुक़द्दस में कितनी दफ़ा कहा गया कि बुलंद आवाज़ से सुबह सवेरे उठो। हम गाते ज़रूर हैं बरबत बीन बजा के मैं जागांगा सवेरे, पर जागते हम नहीं हैं। बहुत कुछ करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक। कम अज़ कम ये रोज़ा रखा जा रहा है, रोज़ा तो कम अज़ कम जाने दें, इसको ख़त्म ना करवाएं, इसके साथ साथ जो है इसको करें, ठीक है। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ़। आपने कहा कि मुझे अफसोस इस बात से, आपने कहा जो इस हक़ में है कि रोज़े रखें, मुझे बताएं मेरे खुदावंद कैसे आप कह सकती हैं? आप मसीही अगर हैं तो आप ये लफ्ज़ नहीं कह सकती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोज़ा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है क्रिश्चियनिटी का। जो सबसे, जब आपके सारे काम आप दुआएं करते हैं, आप खुदावंद के आगे रोते हैं, फरियादें करते हैं, और जब देखते हैं ना कुछ नहीं हो रहा तो फिर हम रोज़े पे आ जाते हैं। रोज़ा सबसे ज़्यादा। और आपको बताएं क्या आपने देखा नहीं, अमाल की किताब में पौलुस रसूल ने 9 चैप्टर और 9 वर्स में आप देखें कि जब पौलुस ने 3 दिन के लिए कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। ये इनकरेज करें अपने लोगों को कि कम से कम आप 40 डेज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 डेज़ किया था, तो हम यीशु तो नहीं हो सकते, तो चले हम 3 दिन तक तो करें ना। आप ये इनकरेज करती लोगों को कि चले 3 दिन करें, फिर थोड़े दिन गैप ले लें, फिर 3 दिन करें। एक दिन का आप रोज़ा रखते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि एक दिन का रखें, चले आप ज़्यादा करें, ऐसे करती हैं आप। तो फिर तो मुझे पता चला कि आज की आस्तर हैं आप, लेकिन आपने डिस्करेज किया है कि लोग जो हैं वो करें। और कभी भी कलाम को सिर्फ यीशु के ऊपर आप नहीं सुना सकती, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि यीशु ने तो जी उठने के बाद मुनादी की थी, आपने क्या किया था, ठीक है। तो आप यीशु मसीह के उस वक्त तो यीशु जी उठे ही नहीं थे, मतलब आपने कहा था कि यीशु ने तो रोज़ों के बाद मुनादी की थी, आपने क्या किया? तो यीशु ने रोज़ों के बाद मुनादी की थी, लेकिन क्या यीशु का जी उठना मुनादी नहीं है? पूरी दुनिया जब रोज़ों के बाद सुनाती है, ये मनाती है रेज़रेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद हम मनाते हैं, तो क्या ये, आप तो एवेंजलिस्ट हैं, एवेंजलिस्ट को तो पता होना चाहिए एवेंजलाइज क्या करता है कि यीशु जी उठा है। तो पूरी दुनिया में मुनादी नहीं हुई उस दिन, बताएं, लैंड के बाद रेज़रेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट पे पूरी दुनिया में ये मुनादी है कि यीशु जी उठा है। हम क्या करते हैं, क्या गलत करते हैं कुछ? जब हम यीशु मसीह के जब जी उठने की ईद मनाते हैं, हम क्या करते हैं? हम दुआएं करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत से गीत गाते हैं यीशु के जी उठने के, हम चले अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, क्या बुरी बात है इसमें? मेरे ख्याल में आपको कभी भी ये डिस्करेज नहीं करना चाहिए था। और मैंने आपके मुंह से ही सुना दिया आपको कि आपने कहा था कि यीशु ने तो मुनादी की थी, आप क्या करते हैं? तो मुनादी नहीं है क्या रेज़रेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट मुनादी नहीं है? क्या सारी दुनिया को नहीं पता चलता? जो मनाते हैं उनको पता चलता है कि यीशु जी उठा है, और गीत गाते हैं यीशु के जी उठने की बुलंद आवाज़ से तारीफ़ें करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि वो जी उठा, क्योंकि उसके जी उठने से हम मौत जो है फ़तह का लुकमा बन गई। और ए मौत तेरी फ़तह कहाँ आ रही है, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ये मुनादी है सिस्टर जी, ये मुनादी ही तो है जो सारी दुनिया फिर करती है। तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कलाम सुनाने का बहुत गलत तरीका आपने अपनाया। कभी भी यीशु को ही सिर्फ सामने लाकर आप नहीं कह सकते कि यीशु ने तो 40 दिन का रोज़ा रखा था, और फिर आप कहती हैं यीशु तो
को तो रूह ले गया, आपको कौन लेके गया? तो बाइबल मुकद्दस नहीं क्या हमें रोज़ा रखने के मतलब बताती? तो रूह कौन है? बाइबल मुकद्दस क्या है? यीशु मसीह क्या है? खुदा बाप, सारे मिलके ये एक ही बात है। तो क्या बाइबल मुकद्दस में बार बार नहीं कहा जाता कि रोज़ा रखिए? ठीक है, तो खुदावंद ने कितनी दफ़ा कहा रोज़ा रखने के लिए, और खुदावंद ने आपको यहाँ तक कहा कि अपना चेहरा फिर बहुत अच्छा बनाओ और ऐसे रखो। रोज़ा रखने के तरीके भी बताए गए, आपको मैं बताती हूँ। जब पौलुस रसूल ने रखा था 3 दिन का, आस्तर मलका ने रखा था 3 दिन का, उसके बाद आप देखते हैं दाऊद बादशाह 7 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया था, वो ज़मीन पे पड़ा रहा था जब उसका बेटा बीमार था। ठीक है, और उसके बाद 21 दिन का रोज़ा डैनियल नबी ने रखा था। डैनियल नबी ने कैसे रखा था पता है आपको? साग पात खाया, मतलब साग पात का मतलब नहीं साग खाया था, इसका मतलब है कि वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और फ्रूट खाए थे। जो जो डैनियल नबी थे 21, वो भी रोज़ा था। ठीक है, 10 दिन का भी रोज़ा रखा गया है, 10 दिन भी साग पात उन्होंने खाया। फिर उसके बाद 40 डेज़ का 2 दफ़ा रोज़ा यीशु खुदावंद के बंदा मूसा, बुजुर्ग मूसा ने रखा है, और वो उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। दो दफ़ा आपको मैं बाइबल मुकद्दस में से बता सकती हूँ, इसके भी मैं अभी लिखवा दूँगी, इसके ऊपर लिखे जाएंगे आपके ऊपर आयतें कि कहाँ पे 2 दफ़ा लिखा गया है कि खुदावंद के बंदा मूसा ने कहा कि मैं 40 दिन और 40 रात मैंने कुछ नहीं खाया और ना पिया। और मैं खुद भी ऐसे पास्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने 40 डेज़ का रोज़ा रखते हैं। आप बल्कि इनकरेज करें कि आप 40 डेज़ कोशिश तो करें कि आप खुदावंद की तरफ रख सकें, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं, खुदावंद ने नहीं कहा कि ऐसे ही रखो। ठीक है, और रोज़ा का एक दिन मुकद्दस करो। एक दिन मुकद्दस करने का मतलब नहीं है एक ही दिन सिर्फ मुकद्दस किया गया है, ये रोज़ों का दिन मुकद्दस अगर कैथलिक चर्च की तरफ से किया गया, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। फिर उसके बाद आप बार बार कहती हैं कि गोश्त फिर बाद में भी आप खाएंगे, अंडा भी खाएंगे। मुझे नहीं समझ आई आपने क्यों कहा, क्योंकि अंडा और गोश्त खाना क्या बुरी बात है, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों बार बार आप ऐसे करने कह रही हैं। तो खुदावन जो है, खुदावन आपको बरकत दे और आपके साथ हो। आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि फाका जो होता है वो सिर्फ 40 डेज़ का ही फाका नहीं होता। फाका तो कभी भी 1 डे का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया जो कि खुदावन के लोग नहीं करते, जो सच्ची बात बताती हूँ आपको। तो खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके साथ हो, और खुदावन का पाक रूह आपके लिए मांगती हूँ। एवेंजलिस्ट हैं आप, खुदावन का पाक रूह आपके साथ काम करे और आपको हर तरह का बरकत दे खुदावन, ताकि आप खुदावन की अच्छी शागिर्द यीशु मसीह के नाम से बने, और कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे बाइबल मुकद्दस से हटाने की कोशिश करें, रोज़े से हटाने की कोशिश करें, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसके वसीला से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, इब्लीस नापाक भाग जाता है। और खुदावन का शुक्र करती हूँ मैं। आज आपको एक बात और आखिर में बताना चाहती हूँ कि अब पूरी दुनिया में ये स्टाइल हो गया रोज़ा जो रखना ना, पूरी दुनिया में जो यीशु मसीह को भी नहीं जानते वो उनका स्टाइल हो गया। क्या वजह कि उन्होंने जिस वक्त मैं जो समझती हूँ बाइबल मुकद्दस ज़रूर डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, डॉक्टर्स भी देखते हैं कि हमारे पास क्रिश्चियन आ रहे हैं और वो बिल्कुल भी वो बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन इसके बावजूद कि वो बीमार है वो क्या करते हैं, वो शफा पा जाते हैं। उन्होंने बताया जी रोज़ा रखा है। मैं इसी वजह से मैं सिर्फ एक इमेजिन कर रही हूँ कि इसी तरह से हुआ होगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में खुदा काम करता है। तो जब उन्होंने देखा होगा कि ये वाकई रोज़ा रखते हैं तो फिर ये शफा पा जाते हैं, तो उन्होंने अंदर स्टडीज़ की हैं, और स्टडीज़ ने बताया है अब उनको कि जो रोज़ा है वो आपके अंदर से गंदगी को ख़त्म करता है। आपकी बॉडी खुदावन ने ऐसे बनाई है कि अपने आप से गंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और अपने आप से जो है ना जो वो हीलिंग शुरू हो जाती है। हालांकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बदरूहें निकल जाती हैं। हम कहते हैं बदरूहें इसलिए निकल जाती हैं, बीमारी की बदरूहें, परेशानी की बदरूहें, सब गंदी बदरूहें निकल जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरा बेटा जिम में जाता है यहाँ पर, उसने बताया कि मामा मेरे जिम में सब के सब लोग 2 बजे नाश्ता करते हैं। लोग सुबह उठ के पानी वगैरह पीते हैं, ये चीज़ें लेमन वगैरह, अदरक की चाय और इस टाइप की चीज़ें सारी खाते पीते, और उसके बाद ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि बिल्कुल अपने आप को एकदम से रोटियां नहीं खाना शुरू कर देते, लेकिन 2 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच के टाइम पे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्यों? 20 आवर्स का यहाँ पे एक फैशन बन गया अब।
کیونکہ لوگوں نے اتنی بیماریاں پالی ہیں کہ اب انہوں نے ایک فیشن بن گیا کہ 20 آورس وہ کچھ نہیں کھاتے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ جو تھے کیوں اتنے طاقتور اتنے صحت مند تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی صبح کھاتے تھے اور شام کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور خوب محنت کرتے تھے، اور خدا سب گندگیاں جو تھیں ان کے اندر سے بھی نکلتی تھی، اور مگر روزہ جو ہے خداوند نے اپنے کلام مقدس کے مطابق اس کو سب سے زیادہ اسٹرانگ، کیونکہ مرغی کا دورہ جو ہے نا وہ اس شخص کو وہ رسول نہیں نکال سکے تھے اس شخص کو اس کے اندر سے بدرو، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کیونکہ تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تو روزے کو بالکل ڈسکریج نہ کریں، یہ خداوند کا شکر کریں کہ 40 ڈیز کی یہ روایت جو ہماری کرسچنس میں چلی ہوئی ہے وہ برقرار رہے، مگر اس میں خوبصورتیاں لائیں، اس پہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ضرور ان کو بتائیں۔ بائبل مقدس میں 200 ورسز ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت، ایک ہی آیت میں پڑھ لیتی ہوں آپ کے سامنے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا، نہ کسی چیز کی صورت بنا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، ان کی بات یہ کہیں ان کو کہ نہیں سجدہ کریں، نہیں عبادت کریں، نہ چومیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب کہ بائبل میں پہلی بات کیا ہے، تو تراشی ہوئی مورت کو نہ بنانے سے منع کیا گیا، اور جو گناہ بناتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو آپ اٹھا کے ان کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں، تو یہاں سے آپ بھی گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چومتے ہیں ان کو، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس پہ اسی آیت پہ میں لمبا کلام آپ کو سنا سکتی ہوں، آپ ایک سوچنے کی صرف بات ہے، سوچیں کیا بھلا، سوچیں یہ کہ کیا بائبل مقدس میں جو ہے بائبل مقدس میں جو مسیح یسوع ہیں اور جو ماں مریم ہے یسوع کی ماں، جو ہماری بھی ماں ہے، ٹھیک ہے، ہم خود کیونکہ یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے بائبل مقدس کے مطابق، کیونکہ کہتا ہے وہ میں تمہیں بھائی اور بہن کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یسوع کی ماں ہے تو ہماری بھی ماں ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ اسٹیچوز بناتے کہاں سے بناتے ہیں، مٹی کہاں سے لیتے ہیں، کلے کہاں سے لیتے ہیں، پلاسٹر اور پیرس کہاں سے لیتے ہیں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے، زمین کے اندر ہوتا ہے اور اوپر پاؤں ہوتے ہیں، تو اسی سے آپ مقدس چیزوں کو بناتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو کہا تھا کہ اگر تو وہ بنائے، اگر تو میری قربانگاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، یہ آپ کو خروج کی کتاب 20 چیپٹر اور اس کی 25 آیت میں ملے گا، لکھا ہوا ہے کہ اگر تو قربانگاہ بنائے تو تراشے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ جب اس کو تو تراش لیتا ہے تو تو اس کو ناپاک کرتا ہے، ناپاک کا لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب ناپاک کر دیتا ہے تو پھر ناپاک چیز کو آپ کیسے اس کو چوم سکتے ہیں، کیسے اس کو اپنے چرچوں میں رکھ سکتے ہیں، کیسے آپ اپنے گھروں میں لٹکا سکتے ہیں، تو اس طرح کی اور چیزیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بائبل مقدس کے، وہ بتائیں، روزہ سے نہ منع کریں۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور آپ کو خداوند، کیونکہ فصل تو تیار ہے اور مزدور تھوڑے ہیں، تو آپ کو وہ مزدور بنائیں جو اصل مزدور ہو، ٹھیک ہے، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔